क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद अचानक रिवर्सल कैसे आता है? या फिर ऊपर चढ़ते मार्केट में अचानक गिरावट क्यों शुरू हो जाता है? इसका जवाब छुपा है बेहद खास दो कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर वीडियो पर नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम ऐसे दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर, और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हम सीखेंगे ग्रेविस्टोन डोजी। ये क्या होता है, कैसे ये मार्केट को पूरा ट्रेंड को चेंज कर देता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर और ग्रेविस्टोन डोजी। ये क्या होता है, ये कैसे मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर देता है, न्यू ट्रेडर्स के एकदम छुट्टी कर देता है ये। तो आज बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं कि इसके पीछे का सीक्रेट्स क्या है, कैसे हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं और इससे लॉस होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है जो अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इस कैंडल में छोटा रियल बॉडी होता है और लंबा अपर विक होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए चार्ट पर चलते हैं। अब इसका बात करते थे, इसकी लोअर वीक तो होती ही नहीं है और बहुत छोटा होता है। लोअर वीक मतलब समझ रहे हैं? अगर ये कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पर जो वीक है ना, ये होता ही नहीं है, फिर होता भी तो बहुत छोटा होता है, नज़र नहीं आएगा। कई बार होता है कि नज़र आ जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं आता है, पता नहीं चलता है। तो इन्वर्टेड हैमर जो है ये मार्केट के कहाँ पर बनता है, ये हमें कहाँ पर ढूंढना चाहिए? तो हमेशा सपोर्ट की लाइन पर ढूंढना चाहिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है तो ये सपोर्ट है ना, तो इधर कहीं ढूंढना चाहिए। एक चीज़ और है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक शूटिंग स्टार भी होता है, बिल्कुल इसके डुप्लीकेट, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि वो इन्वर्टेड हैमर है या फिर शूटिंग स्टार है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या देखा था? तो हमने देखा था कि अगर जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, अगर सपोर्ट की लाइन के पास बनती है ऐसा कैंडल, तो इसको हम क्या मानेंगे? ये होता है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, IN, या तो लिखेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर। और यही कैंडल अगर आपको यहाँ पर मिल जाए, यानी कि मार्केट के टॉप पर मिल जाए, तब इसको हम क्या कहेंगे? तब ये हो जाता है हमारा शूटिंग स्टार। तो अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ से एक एक क्लास बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपका रिवीजन भी तो हो जाएगा। तो अगर इन्वर्टेड हैमर है तो हम उसको सपोर्ट की लाइन पर ढूंढेंगे। अगर यही कैंडल आपको यहाँ पर नज़र आता है ऐसे बना हुआ, यानी कि टॉप पर, तब ये हो जाएगा शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार क्या करता है? ये मार्केट को नीचे उतरने का सिग्नल देता है। ठीक है, ये सीक्रेट है, इसको भूलना नहीं है। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पर मिल जाए तो ये मार्केट को अप ट्रेंड में जाने का सिग्नल देता है। सिंपल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात होता है ये क्यों बनता है। तो जब मार्केट गिर रहा होता है तब एक दिन ऐसा आता है कि बायर्स कोशिश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की, पर क्या होता है कि सेलर्स फिर से दबाव बनाते हैं और प्राइस नीचे बंद हो जाता है। लेकिन यह सिग्नल देता है कि बायर्स अब एक्टिव हो रहे हैं। क्या होता है कि पहले जो होता है कि मार्केट ऐसे करके डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है, पर यहाँ पर जो है बायर्स पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है ऊपर ले जाने की, ठीक है, ऊपर ले जाने की, पर वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ले आकर उसको बंद कर देते हैं और छोटा बॉडी और लंबी वीक बनती है। और ये कहाँ पर बनती है? तो ये हमने देखा है कि सपोर्ट की लाइन के पास बनती है। और जैसे ही ये बनता है फिर मार्केट क्या सिग्नल देता है कि मार्केट अब यहाँ से अप ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, इतनी समझ में आया। अगला क्या है कि अगली कैंडल कंफर्म करती है कि रिवर्सल होगा या नहीं। मतलब अब देखिए यहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि ये कैंडल तो आपका मार्केट का बॉटम पर बना, इसके बाद जो कैंडल आएगा, ठीक है,
या तो रेड हो सकती है या फिर ग्रीन हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि यही इसके बाद का जो कैंडल है वही होता है कंफर्म कैंडल की। इसके बाद का कैंडल जैसे ही सिग्नल देता है उससे पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होगा या नहीं, या फिर और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इतनी बात जो है आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, तभी ट्रेड करें। अगला क्या है कि एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए स्टॉक में 200 से गिरते गिरते 150 तक आ गया है। जैसे कि एक इन्वर्टेड हैमर इस तरह से बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्राइस 150 से कहाँ तक जाता है, 160 तक जाता है। लेकिन क्या करते हैं, वापस से इसको सेलर पकड़ के नीचे ले आते हैं, और जैसे नीचे आते हैं तो यहीं पर आके इधर ही कहीं क्लोज हो जाता है, और तब इसका प्राइस क्या हो जाता है, 152। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो गया था, इस जगह पे गया था, लेकिन सेलर वापस से इसको खींचकर नीचे ले आते हैं। मतलब कि जितना बायर्स चाहते थे ऊपर ले जाने के लिए, उसके 2 गुना सेलर्स जो थे काफ़ी मजबूत थे। लेकिन ये कैंडल बनने के बाद ध्यान रखिएगा, ये कैंडल जैसे ही बनता है इसके बाद जो है बायर्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं कि अब मार्केट को ऊपर लेके जाना है। इसीलिए इस कैंडल को जब भी देखें सपोर्ट की लाइन पर तो हमेशा ट्रेड करने के बारे में सोचें, और यही कैंडल आपको अगर टॉप पर मिलता है तब भी आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वह तब क्या हो जाता है, वह एक शूटिंग स्टार कहलाता है। तो क्या है कि अगली कैंडल अगर हरी बनती है तो यह स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है, याद रखिएगा। ये कैंडल बनने के बाद अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो वहाँ से रिवर्सल होने का बेस्ट सिग्नल होता है। अब क्या है कि ट्रेड कैसे करें, तो क्या है कि अगली कैंडल अगर हरी बने तो आप बाय कर सकते हैं। मतलब इन्वर्टेड हैमर है ये सपोर्ट का लाइन है। यहाँ पर अगला जो कैंडल बनने वाला है ये अगर हरा बनता है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट तब यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, और क्या है कि स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के लो का रखते हैं हम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और टारगेट पहला रेजिस्टेंस लेवल या रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 रखें। अब क्या होता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पर से ऊपर चलने का इरादा बनाया है। ठीक है, आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर नज़र आया, आप ट्रेड भी ले लिए। तो अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, या तो 1:2 हो सकता है, या फिर ये लाइन तक का हो सकता है। यानी ये लाइन कौन सा है, रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है, ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टोन डोजी क्या होता है, तो यह एक डोजी कैंडल होती है जिसमें रियल बॉडी नहीं के बराबर होता है और सिर्फ लंबा अपर शेड्यू होता है। ठीक है, ये पैटर्न अक्सर अप ट्रेंड के बाद बनता है। मतलब मार्केट कहीं टॉप कर रहा है वहाँ पर बनता है, अप ट्रेंड के बाद बनता है। ठीक है, इसकी बात करूँ मैं अगर चार्ट की तो आप देख सकते हैं, ये अगर अप ट्रेंड है, ये इसका सपोर्ट का लाइन है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर बना है तो आप देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये कहाँ पर बना है, तो सबसे ऊपर टॉप पर बनता है। उसके बाद मार्केट क्या होता है, नीचे आ जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से आता है। ये अगर आपने पकड़ना सीख लिया ना तो फिर स्टॉक मार्केट में आप बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है। ठीक है, ग्रेविस्टोन डोजी। इसके बाद मार्केट कहाँ चला गया, डाउन ट्रेंड चला गया, क्योंकि ये टॉप पर बना हुआ था। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छुटकू सा एक कैंडल है जिसका विक बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, या फिर ना के बराबर है। तो क्या यह इन्वर्टेड हैमर है, तो नहीं है। अभी हमने सीखा कि इन्वर्टेड जो हैमर है वो सपोर्ट पर बनता है, यानी कि ये सपोर्ट का लाइन है तो इधर कहीं बनना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पर बनता है तब इसका नाम हो जाता है शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार क्या करता है, मार्केट को रिवर्सल करता है। तो आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार जैसे ही बना है, यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जैसे ही बना, मार्केट कहाँ चला गया, देखिए डाउन ट्रेंड आया ना। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्यों बनता है, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं लेकिन फिर सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं। मार्केट तो ऊपर तो ले जाते हैं, बायर जो है मार्केट को किसी तरह तो ऊपर खींच कर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सेलर्स काफ़ी मजबूत बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, मार्केट का कंट्रोल वो अपने हाथ में ले लेते हैं।
फिर वो कैंडल बनती है ग्रेविस्टोन डोजी, और मार्केट क्या होता है वहीं से रिवर्सल डाउन ट्रेंड में बदल जाता है। इसका मतलब अब बायर्स थक चुके हैं और मार्केट में गिरावट आ सकती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको लिख लेना चाहिए। ये आप लिख लें और लिख कर प्रैक्टिस डेली करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे आप। मतलब ऐसा है कि प्रॉफिट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप डेली कमाने लगेंगे, नहीं। आपका जो लॉसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बाई कहाँ पर करना चाहिए, सेल कहाँ पर करना चाहिए। जब ये चीज़ पता चल जाएगा आदमी को ना, तो वो फिर प्रॉफिट ही बनाता है ना, लॉस तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो ये सब आप लिखें, प्रैक्टिस करें, तभी कुछ हो सकता है। अगला क्या है कि मान लीजिए कि 360 रुपये पर ग्रेविस्टोन डोजी बनता है। ठीक है, मार्केट टॉप कर चुका है तो यहाँ पर 360 रुपये पर क्या होता है, ग्रेविस्टोन डोजी बनता है। और हाई कितना है, 370 था, लेकिन कैंडल 360 पर ही बंद हो जाती है। यहाँ पर जो बनने के बाद होता है ना कि हाई कितना होता है 370, लेकिन क्या होता है कि कैंडल 360 पर ही बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। कब होता है, ग्रेविस्टोन डोजी अगर टॉप पर बनता है तब। अगर अगली कैंडल रेड कलर की बनती है तो ये क्लियर है कि रिवर्सल आ सकता है, और अगर ग्रीन बन जाए तो तब क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगली कैंडल अगर रेड बने तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद क्या है कि स्टॉप लॉस ग्रेविस्टोन डोजी के हाई का थोड़ा ऊपर रखते हैं। ठीक है, टारगेट क्या हो सकता है, प्रीवियस सपोर्ट लेवल या रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट यहाँ पर बना है तो इस लेवल तक मार्केट की आने की संभावना होती है, या फिर अपने रिस्क मैनेज करके आप 1:2 का रिस्क रिवार्ड रख सकते हैं। अब क्या है, कंपैरिजन एंड कन्फ्यूज़न क्लियर क्या होता है कि इन्वर्टेड हैमर और ग्रेविस्टोन डोजी में फ़र्क क्या होता है। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बनता है, यह बुलिश रिवर्सल होता है। एक बार मैं बता दूं फिर से, ये बॉटम है मार्केट का और ये है टॉप। ठीक है, यहाँ पर टॉप लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ, ये बॉटम है। अगर इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनता है तो मार्केट क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ग्रेविस्टोन डोजी अगर टॉप पर बनता है, अगर यहाँ पर है ग्रेविस्टोन डोजी अगर टॉप पर बना तो ये क्या होता है, बेरिश रिवर्सल होता है, यानी कि मार्केट को फिर नीचे धकेलता है, उठा के फेंक देता है। दोनों की शेप सिमिलर है लेकिन मीनिंग्स अपोजिट है। ठीक है, आप आज दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं। सबसे पहला क्या है कि मार्केट अगर इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। अगर वही इन्वर्टेड हैमर आपको टॉप पर दिखाई पड़ता है तब उसका नाम हो जाता है शूटिंग स्टार, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया, आप चाहें तो देख सकते हैं जाकर। और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न हमने क्या देखा, ग्रेविस्टोन डोजी, ये भी मार्केट के टॉप पर बनता है, और जब भी ये बनता है तो मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। ठीक है, ये सब आप छोटी छोटी बातें को लिख लें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आप ट्रेड करेंगे तो आपको क्लियर होंगे कि कब खरीदना है, कब बेचना है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे और ऐसे ही कुछ सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तो आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।